गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम अपना हिंदी का पाठ 11 हमने शुरू किया था और वो हमने पेज नंबर 80 तक यहाँ तक कंप्लीट किया था अपनी पहली वीडियो में। तो आगे का पाठ हम शुरू करेंगे पेज नंबर 81 से। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, खुश नसीब मतलब किस्मत वाली, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मतलब माहौल मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो इस पाठ की लेखिका हैं हेलन केलर, वो दृष्टिहीन है, वो देख नहीं पाती हैं। तो वो अपने दोस्त से पूछती हैं कि जब तुम जंगल में गई थी तो तुमने अपने आसपास वहाँ पर क्या कुछ देखा। तो उसकी मित्र जो है वो कहती हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो लेखिका को ये पता है कि वो इस तरह के उत्तरों को बार बार सुनती हैं, लेकिन वो महसूस करती हैं कि हमारे आसपास बहुत ही कुछ देखने, सुनने और महसूस करने के लिए है, जिन्हें वो लोग नहीं देख पाते हैं जिनके पास आंखें होती हैं। तो आगे क्या कह रही हैं लेखिका कि इस दौरान मुझे जो कुदरत का जादू है, जो हमारे आसपास कुदरत ने जो कुछ भी बनाया हुआ है, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। मुझे उसका एहसास है। कभी जब मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मतलब किस्मत वाली समझती हूँ कि मेरे पास आंखें नहीं हैं, फिर भी मैं हमारे आसपास जो कुछ भी कुदरत का बना हुआ है मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। टहनी पर हाथ रखते हुए मैं चिड़िया के मीठे स्वर जो हैं, उसके मीठी आवाज़ जो है चिड़िया की वो निकलती है, वो मैं अपने कानों में महसूस करती हूँ। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि झरने का पानी जो है वो किस तरह से बहता है, और उसको महसूस करके भी मैं आनंद ले सकती हूँ। मुझे चीड़ की फैली हुई पत्तियाँ या फिर जो घास का मैदान है वो कैसा लगता है, एक महंगे कालीन के जैसा वो लगता है। बहते हुए मौसम का बदलते हुए मौसम का जो माहौल है उसे भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि उससे मेरे जीवन में एक नया रंग भर जाता है और खुशियाँ भर जाती हैं। बदलते हुए मौसम के माहौल को महसूस करके मैं अपने जीवन में एक नया रंग महसूस करती हूँ। आगे, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। मचल उठता मतलब ललायित होना। कि लेखिका कहती हैं कि कभी कभी मेरा दिल क्या करता है कि मैं भी इन चीज़ों को देखूं, और उन्हें देखने के लिए मेरा मन मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मुग्ध मतलब मोहित। तो लेखिका कहती हैं कि अगर मैं इन चीज़ों को सिर्फ छूकर ही इतनी खुशी महसूस करती हूँ कि ये किस तरह की हैं, ये देखने में कैसी होंगी, तो अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं इनकी सुंदरता को देखकर कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसी है देखने में, तो मेरा मन मोहित हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं वो सचमुच ही अपने आसपास जो कुछ भी है वो बहुत ही कम देखते हैं, कि वो अपने आसपास जो कुछ भी है कुदरत की बनाई हुई चीज़ें जो हैं उनको वो देख नहीं पाते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना मतलब सुख दुख महसूस करने का गुण, कि उनमें जो
जो सुख आता है या कभी दुख हमारे सामने आता है तो वो उसको महसूस करने का उनमें गुण नहीं होता है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। कदर मतलब इज्जत करना। तो इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो उनकी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं हैं। जो उनके पास चीज़ें होती हैं इंसान उसकी कभी भी कदर नहीं करता है, लेकिन उन चीज़ों की हमेशा ही वो आस लगाए रखता है। आस मतलब आशा लगाए रखता है कि जो उसके पास नहीं होता। तो वो इतना भगवान का शुक्रिया नहीं करते कि जो भगवान ने उनको दिया है उसी में वो खुश रहें। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को, दृष्टि मतलब निगाह या नज़र, कि जो भगवान ने इंसान को ये नज़र दी है, निगाह दी है, लोग एक साधारण सी चीज़ उसे समझते हैं, जबकि इस नियामत से, नियामत मतलब ईश्वर का दिया हुआ उपहार, कि जो भगवान ने हमें ये उपहार दिया है, ये आँखें जो दी हैं, इससे हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। तो लेखिका ने इस पाठ में क्या बताया है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है बहुत ही सुंदर है। चाहे मैं उसे अपनी आँखों से नहीं देख पाती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं उन चीज़ों को, अपने आसपास जो कुछ भी है, पशु पक्षी या पेड़ पौधे, जो कुछ भी है सुंदर चीज़ें देखने वाली, उनको मैं छूकर महसूस कर सकती हूँ कि वो कैसी हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज पाठ को यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। आगे हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। थैंक यू।